एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन सादा और संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव में उसकी इज्जत थी क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा बड़ा बेटा पिता के जैसे ईमानदार और नेक दिल था, जबकि सोहन छोटा बेटा हमेशा शॉर्टकट ढूंढने और पैसे के पीछे भागने वाला लड़का था। सोहन के मन में मेहनत से कमाने का आदर नहीं था। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। रमेश ने अपने बेटों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे और उन्हें सिखाया था कि कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, और बुरे कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। मोहन ने अपने पिता की इन बातों को गहराई से समझा था और उसी अनुसार अपना जीवन चलाया, लेकिन सोहन इन बातों पर हंसी उड़ा देता था। समय बीतता गया और एक दिन रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बहुत कम समय बचा है। मरने से पहले रमेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैंने जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी इसी मार्ग पर चलो। कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए कभी किसी के साथ बुरा मत करना। रमेश की मौत के बाद मोहन ने पिता की तरह ही खेती बाड़ी का काम संभाल लिया और अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करने लगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाता रहा। दूसरी ओर सोहन ने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा करने का मौका है और वह जल्दी से अमीर बनने के सपने देखने लगा। सोहन शहर चला गया, जहां उसने बड़े बड़े सपनों के साथ कदम रखा। वहां उसने कुछ गलत संगत में आकर गलत कामों में पैसे कमाने की कोशिश की। वह धोखाधड़ी और जुआ खेलने जैसे गैर कानूनी धंधों में शामिल हो गया। शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिली और वह खूब पैसे कमाने लगा, लेकिन उस पैसे में सुख और शांति नहीं थी, क्योंकि उसे अंदर से हमेशा डर रहता था कि कभी न कभी उसके कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद सोहन के जीवन में बुरा वक्त आना शुरू हो गया। जिन लोगों के साथ उसने गलत काम किए थे, वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। सोहन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में बैठा सोहन अब अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता ने हमेशा उसे सचेत किया था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर मोहन ने अपने पिता की शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन को अच्छे कर्मों और ईमानदारी से आगे बढ़ाया। उसने खेती बाड़ी को इतना बढ़ा लिया कि उसका गांव के लोगों में सम्मान और बढ़ गया। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहता था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। मोहन को हमेशा अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा था। सोहन ने जेल में बहुत कठिन दिन गुजारे और वहां उसने अपने जीवन के सबसे बड़े सबक सीखे। वह समझ गया कि जीवन में गलत रास्तों पर चलकर कभी सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब वह जेल से बाहर आया तो उसने फैसला किया कि वह अभी ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलेगा। मोहन से माफी मांगी और फिर से वो लौट आया। मोहन ने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी जिंदगी को सुधारने का एक और मौका दिया। सोहन ने खेती में मोहन का साथ देना शुरू किया और धीरे धीरे वही ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलने लगा। अब उसे अपने कर्मों का ही अर्थ समझ में आ चुका था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। यदि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी अच्छा होगा, और यदि हमने गलत कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।